हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमए फाइनल सोशियोलॉजी में हम फोर्थ पेपर राजनीतिक समाजशास्त्र पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र। राजनीतिक समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर के अनेक विद्वानों में बहुत मतभेद पाया जाता है, लेकिन फिर भी राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक, सामाजिक, पारस्परिक संबंधों की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संदर्भ में सत्ता से है, जो राजनीतिक समाजशास्त्र के अन्वेषण क्षेत्र की प्रारंभिक रूपरेखा है। यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र का संबंध समाज और राजनीति और राज्य दोनों से है। सत्ता, समाज और राजनीति सभी का अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। सत्ता की मूल धारणा से संबंधित प्रश्नों के अतिरिक्त राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत प्राधिकार है, प्रभाव, बल, हिंसा आदि सामाजिक संदर्भ है, जो कि आदि सामाजिक संदर्भ से संबंधित सारे विषय राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सारतोरी का कहना है कि राजनीतिक समाजशास्त्र एक ऐसा अनुशासन है जो न तो विशिष्ट रूप से समाजशास्त्र है और न ही विशिष्ट रूप से राजनीतिक विज्ञान। यह तो दोनों के समन्वय से बना हुआ एक संयुक्त विषय है। इसलिए राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत राजनीति और समाज दोनों का ही अध्ययन विषय इसके अध्ययन क्षेत्र में आता है। ये ऐसा अध्ययन है जो समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों की विचारधाराओं का अध्ययन करता है ना। तो राजनीतिक समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों ही विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, समाज से सर्वसाधारण व्यक्ति राजनीतिक दृष्टि से किस आधार से और कैसी क्रिया करते हैं, ऐसी क्रिया से उत्पन्न प्रक्रिया है ना। ये सारे विषय राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक पार्टियां, जो कि समाज और राज्य में अनेक राजनीतिक पार्टियां पाई जाती है। तो राजनीतिक पार्टियां समाज और राज्य को किस प्रकार से प्रभावित करती है, चूँकि समाज में पाए जाने वाले राजनीतिक दल उस समाज के लिए दबाव समूह का भी कार्य करते हैं, है ना। तो राजनीतिक पार्टियों या राजनीतिक दलों का समाज की संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी राजनीतिक समाजशास्त्र करता है। तो देखा बच्चों आपने कि राजनीतिक समाजशास्त्र समाज और राजनीति, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों का ही अध्ययन करता है, क्योंकि ये समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों से मिलकर के ही एक नया अध्ययन विषय बना है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है, ये मैं कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपको बताती हूँ। पहला है, राजनीतिक समाजशास्त्र में राजनीतिक संरचनाओं तथा संस्थाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत राज्यों की अवधारणाएं, उसके लिए राज्य की उत्पत्ति तथा राज्य की सत्ता और उसके विभिन्न सिद्धांत
तथा राज्य की संरचना का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र, इसके साथ ही राजनीतिक समाजशास्त्र में परंपरागत तथा आधुनिक सामाजिक व्यवस्थाओं में सरकार के प्रमुख कार्यों और प्रभावों का भी अध्ययन इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल के प्रमुख लक्षण, उनके कार्य, दबाव समूहों, है ना, नेतृत्व, उसकी प्रकृति, उनके प्रकार, नेतृत्व के प्रकारों आदि का अध्ययन भी राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है नौकरशाही एवं अभिजात वर्गों का अध्ययन। इसके अंतर्गत नौकरशाही और अभिजात वर्ग का भी अध्ययन किया जाता है राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में नौकरशाही तथा अभिजन वर्ग का विशेष स्थान है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र में नौकरशाही की प्रकृति, संरचना, प्रकार, व्यवहार, है ना, आदि का अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर है प्रजातंत्रीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन। राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रजातंत्रीय सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन भी किया जाता है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रजातंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो प्रजातांत्रिक समाज राजनीतिक समाजशास्त्र का एक मुख्य अध्ययन का विषय है। इसके अंतर्गत लोकतंत्र सरकार से अधिकतम संख्या की भलाई के काम करने एवं एक उदारवादी, नरम और सुव्यवस्थित समाज बनाने की अपेक्षा की जाती है। तो ये सारा अध्ययन भी राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अनेक प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया है, जैसे कि जनमत है, प्रचार है, राजनीतिक आंदोलन है ना, और राजनीतिक परिवर्तन है। इन आंदोलनों के कारण राजनीति में परिवर्तन आता है, वो राजनीतिक विकास, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक भर्ती आदि का अध्ययन भी राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक संस्तरण एवं राजनीतिक विचार का अध्ययन। प्रत्येक समाज में, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, कि प्रत्येक समाज में संस्तरण पाया जाता है। ये संस्तरण किसी भी रूप में हो सकता है। संस्तरण यानी उच्चता और निम्नता का क्रम, जो कि जाति के आधार पर भी पाया जाता है और योग्यता के आधार पर भी पाया जाता है। तो राजनीतिक समाजशास्त्र में इस सामाजिक संस्तरण और राजनीतिक विचार तथा राजनीतिक व्यवहार और संस्तरण का राजनीतिक व्यवहार के साथ में क्या संबंध है, ये सभी अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है युद्ध तथा शांति भी राजनीतिक समाजशास्त्र का अध्ययन का विषय है। राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत युद्ध और शांति का भी अध्ययन किया जाता है। आधुनिक समाज में युद्ध और शस्त्र, है ना, अनेक प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे बहुत प्रकार का युद्ध होता है समाज के अंतर्गत और राज्य के अंतर्गत, जैसे कि गृह युद्ध है, शीत युद्ध है ना। ये सारे अध्ययन भी राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत
किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक क्रांति का अध्ययन। राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत राजनीतिक क्रांति का भी अध्ययन भी किया जाता है। राजनीतिक क्रांति का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक समाजशास्त्र राजनीतिक क्रांति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का भी अध्ययन करता है तथा समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का भी अध्ययन करता है। क्रांति के लक्षणों, क्रांति के कारणों, क्रांति से संबंधित दृष्टिकोणों और क्रांति से आए हुए परिवर्तनों का अध्ययन भी राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इन सारे विषयों का अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वैसे विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में राजनीतिक समाजशास्त्र का अध्ययन वर्तमान समय में एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में हो रहा है। फिर भी अपनी नवीनता के कारण इसका अध्ययन क्षेत्र अभी तक अनिश्चितता की स्थिति में है। हालांकि इसकी परिभाषा से इसके अध्ययन क्षेत्र का स्पष्टीकरण होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। विभिन्न विषय जो मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि राजनीतिक क्रांति है, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, युद्ध तथा शांति का अध्ययन, सामाजिक संस्करण का अध्ययन, राजनीतिक विचारों का अध्ययन, राजनीतिक दलों, दबाव गुटों का अध्ययन, अनेक सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, राज्य तथा समाज दोनों का अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन फिर भी नवीन विषय होने के कारण इसका अध्ययन क्षेत्र अनिश्चितता की स्थिति में ही अभी है। राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक राजनीति का समाजशास्त्र यानी कि राजनीतिक समाजशास्त्र तथा समाजशास्त्र दोनों का ही अध्ययन, राजनीति और समाज दोनों का ही अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजनीतिक समाजशास्त्र राज्य और समाज दोनों का ही सम्मिलित रूप से अध्ययन करता है। दैट्स ऑल। आज इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।